हेलो बच्चों, मैं आलोक सिंह फैकल्टी ऑफ मैथ आप सभी का स्वागत करता हूं एमकेसी परिवार में। एक बारी वापस से आप लोगों ने एग्जाम दे लिया है एयरफोर्स एक्स एंड वाई का। तो आपने यहां पर देखा होगा कि हमने हर एक का पर डे सोल्यूशन भी करवाते थे हर एक पेपर में। लेकिन एक नई चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी कि जितना भी आप लोगों ने एग्जाम दिया है हर एक शिफ्ट में, भैया आपका जो एग्जाम हुआ था 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 और 19 नवंबर, 4 दिन आपके एग्जाम हुए थे और हर एक में 3-3 शिफ्ट को डिवाइड किया गया था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नाम की एक नई चीज आ गई है। खैर ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये कोई नई चीज नहीं है, एयरफोर्स ये पहले भी अप्लाई कर चुका है इसके पहले वाले जो एग्जाम हुए हैं। बट इस बारी कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का एक अलग क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा है और उस नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आपके मार्क्स कम और ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल भाई, यहां पर नॉर्मलाइजेशन में हमेशा नंबर बढ़ते नहीं हैं, घटते भी हैं। और अगर बढ़ते हैं तो कितने बढ़ते हैं, किसको ज्यादा फायदा होने वाला है, किसका जो जिसने भी अपने एग्जाम जिस भी शिफ्ट में एग्जाम दिया गया था उस शिफ्ट में कैसा क्या होने वाला था, आइए उसको डिटेल में समझते हैं। कुल मिलाकर के यहां पर मैं उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, वहां पर क्या दिया गया था नॉर्मलाइजेशन, उसका एक शॉर्टकट माध्यम यहां पर लेकर के आया हूं और उससे आपको बताने वाला हूं कि किसको कितना फायदा होने वाला है। तो आइएगा जरा यहां पर इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मलाइजेशन के लिए गलत प्रश्नों के लिए उन्होंने सूत्र रख रखा था वो कुछ इस तरीके का था, है ना, कि कैसे क्या नंबर्स कट किए जाएंगे, क्या क्या रखने वाला है। देखिएगा उन्होंने वहां पर कुछ और था, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पर मैं उसको समराइज करके जिससे कि आप सभी को समझ में आ जाए मेरे भाई, कुछ ऐसा मैं लेकर के आया हूं। यहां पर अगर देखेंगे तो सही उत्तर और निर्धारित अंक का गुणनफल जो होगा वो सही प्रश्नों की संख्या के भागफल के बराबर दिया गया था, कुछ इस तरीके से। मतलब आपके जो गलत प्रश्नों के लिए नंबर काटे जाएंगे, गलत प्रश्नों के लिए जो नंबर हटाए जाएंगे वो कैसे हटाए जाएंगे, कुछ इस सूत्र का यूज करते हुए हटाए जाएंगे। अब इसके लिए एज ए एग्जांपल मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर मैं एग्जांपल देखता हूं, जैसे मैं अगर आपको बोल दूं कि आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपको पता है कि 70 मार्क्स का ये एग्जाम होना था। 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 70 क्वेश्चन आपने टोटल दिए हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके केवल 45 क्वेश्चन सही हुए, 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। तो अब यहां पर इसको ओवरऑल सॉल्व किया जाएगा और आपके पास आएगा 77.78। मतलब कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि 70 में से 77 नंबर कैसे आ गए सर। बात तो ऑब्वियस ही है सर कि 70 में से 77 नंबर कैसे आ गए। अब जरा देखिए, जिस बच्चे ने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 5 क्वेश्चन उसने भी गलत किया, यानी कि 25 क्वेश्चन ही उसके सही हैं, इसके नंबर देख रहे हैं 84 हो रहा है। अब जरा देखिए, जिस बच्चे ने 45 क्वेश्चन सही किए और जिस बच्चे ने 25 क्वेश्चन सही किए, कितना जमीन और आसमान का फर्क है। और यही कहीं ना कहीं आपको नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनफेयर दिखाई देता है कि बताओ 25 क्वेश्चन उसने किए जिसमें से 5 क्वेश्चन उसने भी गलत किए, इसने 50 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन इसने भी गलत किए, 45 ही सही है, लेकिन इसके मार्क्स देख रहे हैं 77 और इसके मार्क्स देख रहे हैं 84। कहीं ना कहीं ये बदलाव, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग हो जाता है बच्चों के लिए। अब जरा देखिए, 25 क्वेश्चन किया और सारे के सारे सही हैं, उसको 70 ही मार्क्स मिल रहे हैं। 25 क्वेश्चन, 30 में से 25 क्वेश्चन किया जो कि उसने गलत किया है मेरे भाई 5 क्वेश्चन, और तब उसके मार्क्स दिख रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं ये जो ऑल ओवर प्रोसेस है ये बच्चों को समझ में नहीं आता और इस वजह से नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते और बढ़ते हैं। अब मेरे भाई बताओ, तुमने 45 क्वेश्चन सही किए थे तो तुम्हारे नंबर ज्यादा होने चाहिए थे, इसने 25 क्वेश्चन सही किया था तो इसके नंबर कम होने चाहिए थे। लेकिन आपको यहां पर डिफरेंस समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये डिफरेंस जो होगा वो आपके रिजल्ट पर भी अफेक्टेड करेगा, आपको प्रभावित करेगा वहां पर भी। और यहां पर ये आपको ओवरऑल समझाने के लिए मैं आया था। अब अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया भैया, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर मैं मेरिट की बात करूं तो मेरिट तो यहां पर भी सारे लोगों ने बता रखी है। एग्जाम का पेपर अगर हम बात करें तो बहुत अलग तरीके का नहीं था भैया, नॉर्मली क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखा गया था। और नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में अगर आपने देखा होगा मैथ्स बहुत अच्छी थी, है ना, मतलब ईजी कह सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं लेके जाऊंगा मैं। इंग्लिश भी ईजी ही था, फिजिक्स थोड़ा सा मॉडरेट था, है ना, वो क्वेश्चन पेपर ऐसा सेट किया गया था। तो अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो अब इसके बाद अगली फेज की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो भैया अगली फेज की तैयारी करने के लिए आपको
अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो एयरफोर्स फेज सेकंड एग्जाम 2025 के लिए आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 4000 की फीस को रख करके मात्र 1999 रख दिया गया है। और आपको यहां पर एक चीज और भी पता होना चाहिए कि ये जो कोर्स आपके लिए ले करके हम आए हैं, यहां पर आपको जीडी है, पीएसटी, जो भी जिस भी तरीके की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो ऑल ओवर आपको यहां पर परफॉर्मेंस कंप्लीट करवाया जाएगा और साथ ही साथ आपको टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। अगर हम बात करें, ये तो ऑनलाइन बैच था सर, अगर मेरे को ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो भैया यहां पर 90 दिन का कोर्स यानी कि 3 महीने का कोर्स ये भी है। एयरफोर्स फेज सेकंड के लिए क्लासरूम कोर्स भी आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है और इसका जो कॉस्ट होने वाला है, वैसे तो इसका 20,000 था, बट 50% ऑफ करके इसको भी 10,000 में लॉन्च कर दिया गया, जहां पर आपको साफ साफ दिया गया है पीएफटी भी करवाया जाएगा, जीडी भी करवाया जाएगा और स्पोकन भी करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम यहां पर खासकर वो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा उनका हाथ टाइट होता है ना, तो इन सारी प्रॉब्लम से अगर आपको निजात पाना है तो ये क्लासरूम कोर्स आप ऑनलाइन अगर ले सकते हैं तो ऑनलाइन लीजिए, अगर आप ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल भैया, क्योंकि जब होता है ना वर्चुअल की एक अलग ही बात होती है, लेकिन अगर आप सामने आ करके वो चीजें करते हैं, खैर स्पोकन वगैरह हो गया, जीडी वगैरह हो गया, तो वो भैया अगर आप सामने वर्बली बैठ करके करेंगे तो उसका एक अलग ही बेनिफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये वाला बैच जो होगा ये सफलता का एक बैच होने वाला है और सफलता का बैच सिद्ध करके हम लोग रहेंगे, बस केवल और केवल आप लोगों का प्यार चाहिए। तो अगर आप किसी भी तरीके का और इंफॉर्मेशन होगा तो वापस से मैं लेकर के आपके सामने आऊंगा। ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा और आपको इसमें कैसा फील हो रहा है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर 9696330033 और हर एक तरीके की जानकारी ले सकते हैं, डिफेंस से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। सभी को जय हिंद।